Welcome, guys, to Strangers to Friends podcast, episode number 19. And finally, after 19 episodes, we have decided to bring on the guests. Welcome, Mr. So, today, the guest we have with us is, I would say, he is a learner, he's an optimist, a very positive person I know in my circle, and he's currently running his own marketing agency. He makes his own content that makes people smile. He's my big brother, my co-founder, and my co-host. Welcome, Mr. Saksham Narad, to the episode. Yeah. Thank You you. are our first guest of the podcast. First guest of the evening. Yeah. Thank you so much for inviting me, Vaibhav, to this podcast as a फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है बिना होस्ट मैं होस्ट नहीं कर रहा मैं ऐसे इंटरव्यू देने आया हूँ It's all me today. So, can you introduce to the people in a way जो आपको नहीं जानते और जिनको आपके बारे में कम पता है, तो एक क्विक इंट्रो हो सकती है आपकी तरफ से. माय नेम इज सक्षम माय मोटो फॉर 2025 ईयर्स के लिए इट इज लाइक क्रिएटिंग लाइफ बिल्डिंग ब्रांड्स Okay. and I help people to from businesses to brand कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि उनको कैसे हम सोशल मीडिया से मैक्सिमाइज रिजल्ट्स और मैक्सिमाइज अवेयरनेस लाके दे सके उसकी स्टोरी बिल्डिंग कर सके तो मेरा मेन फोकस मेरा मेन मोटिव और सब कुछ इसके अराउंड ही अलाइन करता है Okay. What made you the optimist or जो positive person आप हो, like what in life like made you that person that you are today? एक्चुअली फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम इनटू द पर्सपेक्टिव कि मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिकल पर्सन हूँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोगों को स्टार्टिंग से ही मतलब Starting से. स्कूल टाइम से ही कि आई यूज टू फील बैड फॉर दोस्त की जो लाइक समवन इज बुलिंग समवन मतलब उस टाइम से बात कर रहा हूँ मैं कि कभी कि ये इसको बुली कर रहा है मेरे को अच्छा नहीं लगता या मतलब ये इसको कुछ गलत बोल रहा है मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मेरा मतलब स्टार्टिंग से मैं थोड़ा एम्पैथी साइड पे ज़्यादा हूँ कि मेरे को लगता था कि लाइक उसके साइड से सोच के अगर देखो तो यार उसके लिए भी लाइफ मुश्किल है मतलब कि हम लोग तो कितना कुछ हवा में बोल देते हैं पर उसके लिए जो सिचुएशंस में है उसके लिए डिफरेंट वो है सिचुएशन वो तो ये जो पॉजिटिविटी है ये उस हिसाब से आई है कि देन एक तो स्टार्टिंग में जब मेरे मतलब स्कूल में गया मैं देखा तो मैं एम्पैथेटिकल बहुत था मतलब मैं बहुत एम्पैथी आती थी मेरे को लोगों में मतलब लोगों को देख के Okay. उसके बाद एक और जो फैक्टर है वो फिर ग्रेटफुलनेस वाला फैक्टर है कि फिर जब मैं लाइफ में आसपास लोगों को जब एम्पैथेटिकली देखना शुरू किया मतलब वो कहते हैं ना उस नजरों से देखना शुरू किया Mhm. तो आई रियलाइज्ड कि यार मैं बहुत ग्रेटफुल होना शुरू हुआ उस टाइम पे कि मेरी लाइफ में मतलब कि आई हैव रिसोर्सेज जैसे हमने कितनी बार ये सेम चीज़ पे बात करी हुई है कि आई एम ग्रेटफुल कि बिकॉज आई हैव गुड हेल्थ गुड यू नो आई हैव अ हाउस आई हैव फूड टू ईट अच्छा पानी है अच्छा खाना है मेरे पास ठीक है अपना काम कर रहा हूँ मैं तो अच्छे स्कूल में गया मैं और अच्छी बॉडी है बिल्कुल सही बॉडी है 100% हेल्दी हूँ मैं तो ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में फिर बहुत इंपॉर्टेंस देने लग गया एक टाइम पे जब मैं एम्पैथेटिकल हो गया और मैंने देखा कि बेगर्स को देखा या हॉस्पिटल्स गया तब वहाँ पे देखा तो जो मेरे से मतलब उस स्ट्रेटा से नीचे है तो आई रियलाइज्ड कि यार लाइक इसकी कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में और मैं स्टिल एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ तो इससे मुझे एक पॉजिटिव आउटलुक मिला लाइफ में कि एवरी टाइम आप सिचुएशन आपके पास आएगी बैड आएगी गुड आएगी तो बट आपको उसको पॉजिटिवली देखोगे तो अपना मेंटल हेल्थ आप अपना ठीक रखोगे अगर पॉजिटिवली नहीं देखोगे तो यू विल बी नॉट यू नो मतलब यू आर अफेक्टिंग योर सेल्फ ओनली कि लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा वो तुम अपने आप को ही डिमीन कर रहे हो एंड आई फील जो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट पीपल होते हैं लाइक आई थिंक वही वर्ल्ड को आगे लेके जा रहे हैं बिकॉज यू नो नेगेटिविटी या फिर अगर कोई बंदा सिनिकल हो तो कुछ इन्वेंट ना हो कुछ अगर आप पॉजिटिव हो तो भी आप होप रखते हो कि यार फ्यूचर हैज समथिंग फॉर अस बट अगर आप नेगेटिव हो गए तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं होगी तो आई रियली लाइक एंड या मतलब वेन एवर आई मीट यू इट्स लाइक अ पॉजिटिव वाइब और मतलब देयर आर लेस पीपल बिकॉज वर्ल्ड इज फुल ऑफ
नेगेटिविटी, मतलब कोई ना कोई किसी से चीज़ों से देख रहा है और वो पर्सपेक्टिव उनका बहुत नेगेटिव होता है, बट वेन एवर आई मीट यू, यू आर लाइक अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, लाइक वही पॉजिटिविटी आई गेस वी आर channeling this through this podcast. हाँ, everything. So I want to ask you something about the podcast. What was your favorite episode till now for Stranger to Friends? Like जो record करके you were like this was the best, and what was the best moment? Like these are two separate questions. हाँ, तो फेवरेट एपिसोड आई डोंट नो वो मतलब लोगों को पसंद आया होगा नहीं आया होगा. Yeah. एक फेवरेट एपिसोड एक था मेरा जिसमें हम लोगों ने मेंटल एटीट्यूड की और उसकी बात करी है. okay. तो मुझे एक वो लगा एपिसोड क्योंकि उसमें मैं बहुत ही क्लियर कट था कि 16th. हाँ, तो उसमें मैं बहुत क्लियर कट था कि यार हमारे हाथ में ये सब कुछ कंट्रोल, एंड वी आई हैव एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, एंजाइटीज वगैरह, और खुद क्योर किया है, तो हमारे हाथ में ही है ये चीज़ें. तो इट्स नॉट अ बिग थिंग इन योर माइंड, तो ये छोटी सी चीज़ है जिसको आप क्योर कर सकते हो. और सबसे वैसे फेवरेट मोमेंट उसके अंदर लाइक वही वाला आई नीड थेरेपी वाला दैट वाज अ गुड, एक फनी काइंड ऑफ मोमेंट. और एक जो जेन्युइनली मेरे को अच्छा लगता है बताना, वो मेरे को एक अपने कॉलेज एक टाइम की स्टोरी बतानी बहुत अच्छी लगती है. तो एक हमारा जो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड था, आई थिंक मे फर्स्ट या मे बी सेकंड, जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मैं अपनी पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, तो मेरे को वो भी अच्छा लगा था बता के कि मेरी स्टोरी में कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें लोग सीख सकते हैं अगर वो उस पर्सपेक्टिव से देखे. तो मुझे लगता है मतलब ये दो होंगे. मेंटल वाला सबसे ज़्यादा था मेरे लिए क्योंकि उसके अंदर मेरे को बात करना था उस पर, एंड आई रियली वांटेड कि लोग खुद को सही रखें और होपफुली एक अच्छा मैसेज उससे गया हो है आगे. तो या ये मेरे अभी तक के दो मेरे माइंड में थे. And do you think like doing these podcasts, doing these episodes, what change you have seen since like first episode, say this 18th episode? Like do you see yourself changing with every episode, and like professionally and personally कोई changes आपको अपने आप में दिख रहे, like doing the podcast, recording it, seeing it on? हाँ, देयर आर मेनी चेंजेस पहले एपिसोड से, और आज हम 18th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, 19th रिकॉर्ड कर रहे हैं, 18th हो गए, 19th रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग. तो जो 18 एपिसोड्स पे मतलब सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है अगर मैं कहूँ कि लर्निंग मेरे को मतलब मिलती है, वो होता है कि मैं 18 एपिसोड्स मतलब उनको दिनों में गिन लें, 18 दिनों हर दिन आधा एक घंटा तेरे से बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है या सीखने को मिलता है. Okay. तो जैसे यूजुअली योर स्पेसिफिकली योर टाइम मैनेजमेंट, योर इफेक्टिवनेस, तो वो एक चीज़ यहाँ से चैनल हो रही है. तो अगर मैं कहूँ मैं पहले एपिसोड पे टाइम मैनेज उस तरह से नहीं कर पाता था, तो आज मैं कर पा रहा हूँ, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ S2F कि हमने बैठ के बात करी, हमने बैठ के टॉपिक्स डिस्कस किए, तो उससे मुझे एक नए एरे ऑफ वो मिले हैं कि हाँ यार ये कि नया मतलब नए फाउंडेशंस मिली हैं कि यार टाइम मैनेज ऐसे कर सकते हैं, और मतलब वेबअप को देखो कि वो इस तरह से टाइम मैनेज करता है. और इसके अलावा एक कम्युनिकेशन में मेरे को लगता है थोड़ा सा चेंज और आया मेरे में कि अब कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर यूजुअली आई यूज टू, पहले मैं मतलब अगर पिच करने जा रहा तो मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं करता था, बट नाउ आई प्रैक्टिस इट. तो वो एक मेरे को अपने आप को बार बार देख के जब मैं वीडियोस मतलब टाइम स्टैम्प्स निकाल रहा हूँ, एडिट्स कुछ अगर कब कुछ मैंने थोड़े बहुत वीडियोस किए हैं उनको देख के, अपने आप को देख के फिर मैं स्टडी करता हूँ. तो यार हाँ मैं बहुत यूज करता हूँ, अच्छा यूज करता हूँ, ओके यूज करता हूँ, हाँ यूज करता हूँ, सही बात, मतलब कितनी चीजें जो कंट्रोल करने की जरूरत होती है कि नहीं यहाँ पर ये यूज नहीं करना. तो आपको अपने अपने पॉज कैसे सही से लेने हैं, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है. हाँ मतलब ये एक फर्क जरूर आया मेरा पॉडकास्ट. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप डे टू डे में सोच रहे हो कि यार आई थिंक दिस शुड बी टॉक्ड अबाउट ऑन अ पॉडकास्ट, मतलब कभी ऐसे आपका वीक चल रहा हो और कोई ऐसे थॉट आया यार आई थिंक आई वुड लाइक टॉक अबाउट इट ऑन द पॉडकास्ट, ऐसा कुछ कभी फील हो? आई वुड से 100% ऑफ टाइम्स, बट 60 to 70% of times कि when we are that when like I am coming from Chandigarh या I am in Ludhiana only, but our schedule इसकी भाई कल हमने रिकॉर्ड करना है या परसों हमने रिकॉर्ड करना है, तो तब समटाइम्स चीज़ें आ जाती है. जैसे लास्ट एपिसोड वी रिकॉर्डेड, तो उसके अंदर वो जो मेंटेलिटी थी अडैप्ट वाली, ठीक है, अटैक अडैप्ट एंड फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क वाली, एनालाइज, तो वो मेंटेलिटी मेरे को लगा कि मुझे बात करनी चाहिए यार ये चीज़ें. तो ऐसे कुछ कुछ थॉट्स आते हैं, मतलब 100% ऑफ टाइम नहीं, 60% ऑफ टाइम्स
पर ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे पहले और 18 एपिसोड के बीच में, कि पहले एपिसोड में हम लोग, मैं इंटरेस्टिंगली आया था कि यार बात करनी होगी, कर लेंगे, बट पॉडकास्ट अकेला बात करने का नहीं है। वो मुझे 18 एपिसोड में पता लग गया कि उसके अंदर एक अलग चैलेंजेस है, कि इतने कुछ एपिसोड्स होंगे जहाँ पे मैंने बड़ी बेकार की बातें करी हैं और वो शर्म आ रही है कि भाई ये जाएगा, लोग देखेंगे क्या होगा। कितने एपिसोड है जिसमें लगा कि यार ये एक अच्छी बात करी है मैंने, तो वो एक बैलेंस होता है ना। तो मुझे है कि बेकार बातें ठीक है, आप उससे सीखते हो, अच्छी बातें भी उस बैलेंस पे होनी चाहिए, पर बेकार बातें इतनी थी, अच्छी बातें इतनी थी, तो मेरे को वो धीरे धीरे करके गैप कवर कर रहा हूँ मैं। तो बट आई गेस जब आप लुक बैक करोगे, लाइक व्हेन वी विल हैविंग लाइक 50 एपिसोड्स और 100 एपिसोड, बट जब आप तब 13 या 14 एपिसोड देखोगे तो आप कहोगे वाओ यार, लाइक मतलब वी हैव ग्रोन टू दैट लेवल, और मतलब वो कितना इन्हांस हुआ है। और मतलब एक डेली प्रैक्टिस है, वीकली प्रैक्टिस है कह लो। और इसी से मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि हाउ इज द डायनेमिक बिटवीन अस, लाइक वो कैसे चेंज हुआ है, लाइक रिकॉर्डिंग एपिसोड्स विद मी, मतलब वो ओवर द टाइम कैसे हमने वो एक क्या कहते हैं तालमेल बनाया है, तो वो कैसे ग्रो हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? मेरे को लगता है यार, जब स्टार्ट हमने शुरू किया था ना, वी वर बोथ एक्साइटेड कि हाँ भाई शुरू कर लिया, बैठ के बात कर रहे हैं। और तब हमें होता था कि हमने बैठ के बात करनी है, कुछ टॉपिक सोच लिया, हाँ इस पे बात करनी है बैठ के। हमने मतलब अब प्लान नहीं करते थे कि इसको कैसे उस वे में रखना है। और मतलब हम इंफॉर्मेशनली भी ध्यान नहीं देते थे कि यार इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। तो ये चीज़ों में स्टार्टिंग में ऐसा, वो स्टार्टिंग में जो एक फन था ना 1-2 एपिसोड्स का, उसके बाद वो जब फन बन के जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलता है कि अब भाई हम ये चीज कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे एक हफ्ते के दे रहे हैं हम लोग, तो इसमें से जो चीज निकलेगी तो हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं उसमें। तो उससे क्या हो रहा है, तो वो जो चेंज है वो इस डायनामिक की वजह से मेरे को देखना शुरू होगी। जब पहले हम फन वे में बात कर रहे हैं, तब हम लोग एज हमने बात करी कि हाँ यार भाई है मेरा, भाई के साथ ही चलो हेलो भाई जो होती है वो होती है। बट 3rd-4th एपिसोड्स या 5th एपिसोड्स के बाद जब हम सीरियस टॉपिक्स पे बात करने शुरू हुई है, वैल्यू प्रोवाइड करना, हाँ वैल्यू प्रोवाइड करना और उन सब चीज़ों पे, तो उसके बाद जब एक डायनामिक है ना, वो एकदम से मेरा बहुत बदल गया तेरे साथ। कि पहले तो भाईचारा होता है जो, हाँ यार ठीक है ये वो, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को कुछ प्रोफेशनली भी सोचना पड़ेगा इसके साथ, कि मतलब मेरे को इसे ऐसा भाई नहीं देखना, मेरे को ये मेरा पहले पार्टनर है। ये भाई बाद में आएगा, पहले पार्टनर है हम लोग और हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें उस तरह से सोचना है। तो वो मतलब मेरे को लगता है कि पार्टनरशिप रखनी है मेरे को। तो वैसे फिर डायनामिक्स स्लो मेरे माइंड में चेंज हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ों में मतलब यूजुअली तूने नोटिस किया होगा कि जब हम पहले एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी भी मैं चीज़ में होता है मेरे साथ, पर पहले हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं टाइम के हिसाब से, मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। मैं मतलब तेरे को बोल रहा हूँ कि मैं 6 बजे आऊँगा, बट मैं 7-8 बजे आ रहा हूँ। तो कितनी चीज़ें हो रही थी उस टाइम, अभी भी होती हैं, पर अभी बहुत उसका मेरे को लगता है थोड़ा सा वो कम हो गया उस टाइम से, क्योंकि मैं रियलाइज कि यार हाँ भाई है, क्या ही कहेगा यार, भाई है हमारे, भाई पर नहीं। तो ऐसे एक डायनामिक मेरे वहां पे चेंज हुआ। उसके बाद जब मैंने देखो एज अ पार्टनर देखना शुरू किया, तो देन देवर वेरी थिंग्स कि जहाँ पे आई यूज टू फील समटाइम्स शाय ऑल्सो, समटाइम्स शाय ऑल्सो, कि यार ये बात करनी है तो कैसे कर सकते हैं ये बात, मतलब कैसे हम ये बात मोल्डली बोल सकते हैं। समटाइम्स आई फील लिटिल वो कि यार अगर अब मुझे इसको ये बताना है तो मैं कैसे बताऊं, मैं आइडिया देना है मुझे ये, तो मैं ये आइडिया कैसे दे सकते हैं कि हम इस आइडिया पे वर्क कर सकें। तो ऐसे फिर एक मेरे माइंड में वो एक बिल्ड होने लगी चीज उस टाइम पे, 1-2 कुछ लाइक डुओ और टीम वर्क के वे में अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक हमारा दोनों का कोलैबोरेशन इस वजह से जो आपको लगता है कि विच हैज लाइक इवॉल्व्ड दिस पॉडकास्ट इन अ वे, मतलब वो ड्यू दोनों का, लाइक दोनों की पार्टनरशिप इन अ वे, वो आपको कैसे लगती है कि ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है? हाँ वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब एज अ ड्यूओ, जब हम एज अ, क्योंकि सिंगल भी पॉडकास्ट हो सकता है, हाँ आप सिंगल भी कर सकते थे, मैं सिंगल कर सकता था, बट लाइक वी केम टुगेदर एंड डिड इट, और अब वी आर डूइंग इट एंड वी आर कंटिन्यू टू डू इट। तो वो ड्यूओ का क्या फायदा है, मतलब आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये फायदा है उसका ड्यूओ का, कि जो मेरी शॉर्टकमिंग्स है वो तू पूरी करता है। आई विल गिव एन एग्जांपल कि मेरे शॉर्टकमिंग्स में देयर आर मैनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस, और जो एक इंडस्ट्री में एक कोर बंदे को काम करके पता लगती है चीजें, तो वो बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि वो मेरे को तेरे से मिलती है।
सीखने को। और वो जो हम वैल्यू है हमारे में, अगर पॉडकास्ट वैल्यूएबल बना है तो मैं उसका, मेरे को लगता है श्रेय तेरे को देना चाहूंगा, क्योंकि तेरे पास जो वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए है वो मेरे से कई गुना ऊपर है। तो दैट्स व्हाई दैट वाज माय शॉर्ट कमिंग्स, कि बिकॉज लाइक यू आर वर्किंग एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग, बट आई एम वर्किंग और मैंने सब कुछ खुद ही मतलब धक्के खा के यहाँ सीख लिया, वहां सीख लिया, ये कर लिया, तो बहुत रॉ चीज है वो। लेकिन इकट्ठे एक ऑफिशियल मतलब एक ऑर्गेनिक चीज ही बनती है, वो रॉ सी चीज रहती है बहुत। तो यू हैव दैट ऑर्गेनिक पार्ट के जो मतलब मैं रॉ से कुछ चीज प्रोवाइड करूँ तो उसको ऑर्गेनिकली या तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में जब बोलता है तो इट कम्स आउट रियली गुड। तो एक ये पॉइंट है कि और तेरी कुछ शॉर्ट कमिंग्स होंगी जो मेरे में ठीक है, मतलब आई एम मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि शायद मैं तेरे से अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। अब तो हम सेम हो रहे हैं पर पहले मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं कम्युनिकेटर एक अच्छा हूँ, मतलब मेरे को, यू आर अ बिट एक्सट्रोवर्ट, मतलब वो हाँ, मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, हाँ इट इज अ राइट वर्ड कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो इंट्रोवर्ट है, तो बात अगर करनी है या किसी को चीज कुछ समझानी है, कुछ करनी है, तो उसमें मैं आके मतलब हाँ आई कैन मतलब बिना डरे मैं पहला स्टेप ले लेता हूँ, चाहे जो मर्जी चीज हो। तो ये शॉर्ट कमिक्स है जो हम एक दूसरे की कवर कर रहे हैं, और आई थिंक यही बिल्डिंग ब्लॉक है इस पॉडकास्ट का। व्हाट डू यू थिंक लाइक वेयर दिस पॉडकास्ट विल बी बाय द एंड ऑफ 2025? और चलो पहले ये पूछता हूँ आपसे। हाँ where this podcast will be, I feel like 2025 के एंड में अगर आपको सोचना हो तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे होंगे? मैं समझ गया, 2025 तक जब हम ये पॉडकास्ट हम उस लेवल पे होंगे कि हमको लोग जैसे कि वी विल हैव लिटिल व्यूअरशिप विद अस, और आई फील कि हम उस पेडेस्टल पे होंगे जहाँ पे ये पॉडकास्ट वी विल 2024 की स्टार्टिंग को वी विल थिंक अबाउट इट, और हमने कहा कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया, क्योंकि इस साल भी हमारे हफ्तों में मतलब लाइक 50-60 एपिसोड्स इस ईयर आएंगे, है ना, इतने तो 52 एपिसोड्स एवरी वीक एपिसोड आएगा हमारा इसमें। तो मुझे लगता है कि जब 52 वीक से जब हम कंसिस्टेंटली 52 एपिसोड्स डाल देंगे तो उसके बाद जहाँ हम पर्सनली स्टैंड कर रहे हैं वी विल बी मोर more inclined, more inclined towards branding, more influenced, और more मेरे को लगता है वो एक्सट्रोवर्ट सेंस में कि हम लोग कम्युनिकेटर बहुत अच्छे बन जाएंगे एक सेंस में, अंडरस्टैंडिंग कैसे पॉडकास्टिंग करनी, कैसे इंटरव्यू करना, इवन मतलब पॉडकास्ट से हम लोगों से बात करेंगे, ठीक है, तो लोगों से बात करके लोगों को समझना जरूरी है। वी विल बी गुड एट सेल्स, वी विल बी गुड एट मार्केटिंग, वी विल बी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल। तो उस पेडेस्टल पे हम पहुंच जाएंगे कि जब हमारे कुछ 100 मतलब आई फील कि लाइक कुछ 10-20 के कुछ फॉलोअर्स या 10-20 के व्यूज पे हम पहुंचे हैं, और वहां पे वी आर लाइक कि इट्स गोइंग गुड, लोगों के साथ इंटरेस्ट हो रहा है, हमने पॉडकास्ट में अब नई चीज़ें और करी हैं, हमें पॉडकास्ट में और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हमने कि हम कैसे रैपिड फायर जैसे इंट्रोड्यूस किया, तो आई थिंक वी विल इंट्रोड्यूस समथिंग मोर ट्रू, लाइक जो हम बात कर रहे हैं इंट्रो आउट्रो एवरीथिंग। एंड व्हाट इज द टॉपिक दैट यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड कि यार आई वांट, मतलब जो 52 एपिसोड्स होंगे तो उसमें से लाइक व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट कि यार इसके बारे में बात होगी तो ये आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, और ऐसे से जब गेस्ट आएंगे आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, तो वो क्या चीज़ है, ऐसा कोई टॉपिक? हाँ मतलब थीम्स, हाँ जो वो टॉपिक होगा, मैं तेरे को टॉपिक का वो बताता हूँ, इट विल बी रिलेटेड टू माइंडसेट। ओके, माइंडसेट, और आई एम एक्साइटेड अबाउट द गेस्ट जो एक फाउंडर्स हैं जो अपनी कंपनी शुरू करी हुई है जिन्होंने, और एक अच्छे लेवल पे अपनी कंपनी को लेकर गए हुए हैं, तो होपफुली उनका माइंडसेट वैसा ही है जैसा हम लोग अभी बना रहे हैं अपना माइंडसेट, और उनका उस पेडेस्टल पे माइंडसेट है। तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा मजा मुझे उस पॉडकास्ट में आएगा जब एक फाउंडर है और वो अपने हिस्से की बातें बता रहा है, हमको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपना, और उससे मुझे उसका माइंडसेट पता लग रहा है। और देन वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट की यार कि लाइक फॉर एग्जांपल सर आई फील कि कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस, और इस साल मैंने सोचा था कंसिस्टेंसी, और जून आ गया और जून में देखो मैं कंसिस्टेंट हो गया ऐसे, और ही इज लाइक हाँ बिल्कुल एक एग्जांपल ऐसे याद आया कंसिस्टेंसी का, तो यहाँ पे हमारा लग रहा था हाथ से टास्क फॉर मतलब एग्जांपल गो, तो उसके अंदर मेरे को कम्युनिकेट करना, मेरे को लगेगा मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा, मैं
आराम से चिल कर रहा हूँ, मेरे को ये लाइक वो टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन हो, लाइक पिंग पोंग चल रहा है, हाँ इधर हाँ से आप हाँ बोल रहे हो, उधर से वो हाँ बात, हाँ, तो उस वो वजह वाला से सिर्फ सेंस। होगा जो मुझे लगता है वो होगा माइंडसेट पे, बिल्कुल गॉट इट, गॉट इट। माइंडसेट। एंड सेकेंडली अगर अगर एक और चीज बताऊं तो इट विल बी मार्केटिंग साइड ऑफ थिंग्स या इनोवेशन साइड ऑफ थिंग्स इज आल्सो गुड। गॉट इट। पॉडकास्ट से हटके, like let's focus on again on you, like Saksham Narad as a person. uh, what do you think was a lesson in your life that you have learned the hard way, that you want others to know? A lesson that you have learned the hard way. If the lesson I learned is you can achieve anything if you have a burning desire and you are consistent about it. The lesson मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटी जो है लर्न की, जो माइंडसेट जैसे मैंने ये लर्न किया, और ये हार्ड वे से ऐसे लर्न किया कि आई वॉज इनटू लाइक इट्स वही कॉलेज बैक स्टोरी है, तो मैं उसके अब डीप में जाना नहीं चाहूँगा, मैं तेरे को बताता हूँ पूरा। तो कॉलेज बैक स्टोरी है, तो वहाँ पे मतलब देयर वाज टाइम कि जब मैं स्ट्रेस्ड, मैं एंजाइटी, मैं मतलब ऐसा हाल था, मैं घर पे डिनर लंच ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मेरे को वॉमिट्स आ रही है मॉर्निंग में उठते उठते ही। तो वो जो लेसन था, और वो ज़रूरी भी था सीखना उस टाइम पे, और तो मेरे को लगता है कि जो सबको इससे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर आप कुछ चीज़ किसी एक डिज़ायर के बीच में कोई ड्रीम अपने प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, और अगर आपको पता है कि यार ये आप अपने आप को देख सकते हो कि यार ये चीज़ वर्क हो रही है, मैं कर रहा हूँ इस चीज़ पे वर्क, और ये वर्क होएगी और मैं करके दिखाऊंगा इसको, तो तब आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी मिलेंगी जो आपको मजबूर कर देंगी टू क्विट। छोड़ दे यार, किसी से तुम डिस्कस करोगे टू क्विट। मैंने मतलब बहुत, अभी तो मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ कि एक वो तो कंपटीशन टाइप की बात है, बट उससे मुझे एक लाइफ लेसन ये मिला कि इफ आई डोंट क्विट, तो मैं मतलब अगर मैं क्विट करूँ ही ना, तो मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ कंसिस्टेंसी के थ्रू, परसिस्टेंसी के थ्रू। वाज इट लाइक an inflection point or turning point जहाँ पे वो mindset थोड़ा सा shift हुआ, like was that आफ्टर really lesson? हाँ मतलब आफ्टर 2 months ऑफ दैट इवेंट, तो जब मैंने वो चीज़ कर ली और हम लोग हमारा मतलब सक्सेसफुल हो गया कंपटीशन एंड आई वाज हैप्पी और वगैरह, 2 months के बाद तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक, नॉट स्टडीइंग, रीडिंग अ बुक, एंड तब मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि ओ शिट, आई जस्ट डिड समथिंग इम्पॉसिबल जो 95% लोगों के लिए इम्पॉसिबल था उस टाइम पे, जो मेरे आसपास मेरे इन्वायरमेंट में लोग थे, 99% मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे कॉलेज में लोग थे, उनके लिए वो इम्पॉसिबल था जो मैंने पॉसिबल कर लिया था। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था चेंज होने का कि यार देन आई रियलाइज्ड एंड आई रीलिव माय ऑल इवेंट्स कि यार अच्छा ये आया था इशू, तो मैंने इसको ऐसे फाइट किया, मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन स्टिल आई जंप इनटू द फायर, और मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, पर मुझे करना ही करना है। तो then that was a point कि I realized कि if you have a desire about anything or if you want to make anything ना, you can make anything। और यही एक रीजन भी है मेरा ऑप्टिमिस्टिक रहने का कि हर एक सिचुएशन, हर एक इन्वायरमेंट आपके आसपास दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, आपको उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना आना चाहिए, नहीं यूज कर पाओगे तो वो अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन में निकल जाएगी बस वो। तो मेरा वहां पे एक टर्निंग पॉइंट था वो 2019 का, ये 2019 was the year। So you feel that was a moment that had a great impact on your life? Yeah, a great impact in my life, और अभी तक उसका impact great है। वो है कि जैसे चीज़ें मैं मतलब still like I will tell you कि like बहुत extreme experience था वो, उसके बाद life was easy। Okay। क्योंकि कुछ है नहीं ना, कुछ वैसे एक्सट्रीम करने को नहीं है, तो लाइफ इजी है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि कैट की तैयारी कर लेते हैं जी, एमबीए कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोविड आ गया तो घर में बैठ के कुछ और कर लेंगे, तो ये चलता रहा मेरा। बट उस मोमेंट से आई वॉज लाइक, उसके बाद मैं कर लिया, फिर मैंने कुछ अपनी एजेंसी शुरू कर ली, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे भी कर ली, बट उतना एक्सट्रीम नहीं किया अभी भी इधर, उतना एक्सट्रीम एंजाइटी स्ट्रेस नहीं मैंने फील किया अभी भी। तो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि यार अगर आप मतलब चाहे मैं ही हूँ, चाहे मेरे को एक सच पता लग गया जिंदगी का कि ये चीजें बनती हैं अगर आप बनाना चाहो तो। आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी आनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए।
तो वो मुझे पता लग गया, लेकिन आगे मैंने नहीं किया क्योंकि वही फिर अगर आप प्रोकेस्टिनेट कर लिया, फिर आप लेजी हो गए, फिर आपने फिर सोच लिया। तो हम फिर जैसे 2024 के एंड में भी ये बात कर रहे थे कि 2025 का गोल यही है कि अटैक पे ही रहना है, प्रोकेस्टिनेट नहीं करना, किसी चीज़ को करनी है, चीज़ तो करनी है, खत्म होगी बात। बट वुड यू लाइक पुट योरसेल्फ अगेन इन दैट सिचुएशन, और वो ऐसा कि यार लेट्स फील ऑल दैट एंजाइटी, लेट्स फील ऑल दैट स्ट्रेस, क्योंकि वो अब अगर बैक में देखो तो आपको शायद वो ज़्यादा बड़ा नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और कि यार कितना फन टाइम था, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट कोट, लाइक लाइफ इज लिव्ड इन फॉरवर्ड बट इट शुड मेक सेंस इन रिवर्स। सेंस लाइक जब आप पीछे देखते हो तब बनानी चाहिए, जब आप लिव कर रहे हो तब कोई सेंस नहीं बनती। सेंस बिल्कुल सही है। यार इस पे ना, इस क्वेश्चन पे मतलब कि लाइक आई वुड रीलिव दैट मोमेंट, या आज के टाइम पे वैसा मोमेंट मैं फिर से लिव करना चाहूंगा, या पुशिंग योरसेल्फ, हाँ पुशिंग योरसेल्फ, यार दैट इज इनएविटेबल। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा, कोई उसका बट एक लाइक कभी वो नहीं है। आप रिस्क इतना नहीं लेते, कभी कभी आप अपने आप को थोड़ा सेफ फील, बस मैं इतना सा करूंगा, हाँ, बट अगर आप वो लेज से कि आज मैं लेज से ही कूदूंगा कि देखी जाएगी, तो वो वाली सिचुएशन में पुट करने का, बिल्कुल वो वाली सिचुएशन में पुट करने का मैं अपने आप को एक मतलब 1.5 ईयर्स से ट्राई कर रहा हूँ, और वो सिचुएशन में पुट करने का। बट वो होता है ना फिर प्रोक्रेस्टिनेशंस, योर डिस्ट्रैक्शंस, योर लेजीनेस, वो चीजें बीच में आती हैं। बट आई वांट टू डू दैट, और आई नो कि जब कुछ बनाना है तो वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई साइड वेज या कोई ट्रैक वेज कुछ नहीं है भाई, करना। I don't know why it feels कि मतलब मैं जब भी सोचता हूँ ना कि someone trying to push themselves to ऐसी सिचुएशन, मेरे को लगता है बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि मतलब आप जब साइड से देख रहे हो ना, साइड लाइन में किसी को चीयर कर रहे हो कि यार ही इज डूइंग इट, तो वो होता है कि लेट्स गो, मतलब एक्साइटमेंट होती है कि अरे यार अब ये होगा, अब क्या होगा, हाउ विल दे टैकल इट इन अ वे, तो वो चीज है। एक्चुअली ना क्या है, साइड लाइंस पे देखना इट्स एक्साइटिंग, उसको लिव करना इट्स हेल, बट when you enjoy watch the recorded clips, like वो जो तो it's hell। पर अब जैसे अभी मैं लिव करूंगा, मतलब नॉर्मल वैसे में फट जाती है भाई लिटरली। अभी मैं वो सोचूंगा ना तो एक थ्रिल जरूर आ रहा है, बट मेरा ना 4 महीने बाद, जैसे हमने अभी 2025 स्टार्ट किया था गोल्स पे, कि गोल सेटिंग पे, कि क्यों जरूरी है। मैं आप बताता हूँ क्यों जरूरी है। मेरे पास 4 महीने के बाद का गोल था कि लाइक आई हैव टू गो टू मुंबई फॉर फाइनल राउंड्स, बीटिंग 500 कॉलेजेस, और मैं मुंबई में देखता हूँ अपने आप को खड़ा वहां पे, ये मेरा गोल था। तो इस गोल ने मेरे को, जब मेरा एंजाइटी और स्ट्रेस का टाइम था, वो 2 हफ्ते जो थे, वो 1-2 हफ्ते थे मेरे, तो वो ये गोल मेरे को मोटिवेट करता था कि यार नहीं, करना ही है, जो मर्जी हो जाए भाई। जब मैंने देख लिया अपने आप को करते हुए, तो मैं कर सकता हूँ। तो दैट इज व्हाई गोल्स आर इम्पोर्टेंट, फिर कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एंड दिस ऑल थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट इज वन थिंग अबाउट यू जो आप मेरे को अगर बताओगे अभी, तो आई विल से ओह आई डिडंट नो दैट अबाउट यू, सरप्राइज मी। यार आई एम काइंड ऑफ ओपन बुक, मतलब ऑलमोस्ट जो ऐसी चीजें होती है मैं सबको बता देता हूँ। हाँ कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, लाइक व्हाट इट विल बी, लाइक मतलब कि वो आप ऐसे भी हो, या कैन बी एनीथिंग। हाँ यार आई एम अ गुड कुक, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। वो तो मैंने 4 घंटे लगाए थे एक पराठा बनाने के लिए, वो भी जल गया था। चलो आई थिंक दैट्स नॉट इट। मैं मतलब कि the one thing is like I am, मेरे को लगता है देखो पता होगा, इमोशनल वाला पता है कि आई एम काइंड ऑफ इमोशनल। अगर इमोशनल पता है तो आई लव बॉलीवुड, ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स। एंड मैं अपनी गाड़ी में जब जा रहा होता हूँ तो मेरी पूरी आवाज फुल पे होती है और ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स, एंड आई इमेजिन माई सेल्फ परफॉर्मिंग इन द स्कूल असेंबली इन रायन। तो मैं कार चला रहा हूँ और वो गाना चल पड़ा, ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग कुछ, और देन मेरे माइंड में डायरेक्शन चल रही है कि मैं सीढ़ियों से उतर के आऊंगा वो गाना गाता हुआ, और मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ हिट द गिटार्स एंड ऑल दैट थिंग, एंड आई एम जनरेटिंग एक्साइटमेंट इन द ऑडियंस, और रायन की असेंबली चल रही है, और जैसे वो होता है ना टीचर्स डे टाइप,
तो वहां पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ तो 15 मिनट की अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस की राइड पे और वो गाने लगा के, तो आई एम काइंड ऑफ इतना यू नो डेल्यूजनल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मतलब मैं ये चीज सोचता रहता हूँ और आई इंजॉय ओल्ड सॉन्ग्स. Does it like charge you? हाँ, it Recharge makes ऐसे boost up your. हाँ, it recharges me, it makes me feel good, it makes me like it brings a smile on my face. और sometimes like गानों की लिस्ट कभी कभी हो जाता है कि चल कभी पंजाबी गाने चल रहे हैं, कभी ये गाने चल रहे हैं, बट मेजर ये होता है कि मैं यार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ माइक ऐसे लेके एंड लाइक या वैसे करके, मतलब मेरा एक सॉन्ग भी बता दो जिसपे सबसे ज्यादा होता है, अ, एक सॉन्ग जिसमें सबसे ज्यादा आता है कि ये वाला सॉन्ग तो पक्का मुझे है। करना ही था, मुझे परफॉर्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली ना, मैं जो पुराने सॉन्ग्स अभी अभी सुन रहा हूँ ना, तो कोई भी एक टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है अभी? अभी, हाँ अभी एक है मेरे पास. तूने वो मूवी देखी है कल होना हो, उसमें होता है कि प्रिटी वुमन, तो वो प्रिटी वुमन वाला गाना अभी मैंने रिसेंटली मैं दोबारा मूवी देख के आया था कल होना हो, बिकॉज आई हैव वांटेड टू लिसन ऑल टू सॉन्ग्स कि भाई वो नॉस्टैल्जिया एक हिट हो जाता है बढ़िया. तो वो प्रिटी वुमन गाना मेरे को इतना पसंद है ना, तो यूजुअली मैं लगातार एक हफ्ते से वो गाना सुन रहा हूँ गाड़ी में. पहला गाना होता होता है वो ना, इमेजिनिंग की यार ऐसे लाइक आई यू नो द डायरेक्शन ऑफ ऑल दिस कि ऐसे लोग आएंगे और हम यहाँ पे ये स्टेप्स कर रहे हैं, देन एक और बंदा आएगा और वो ये गा रहा है और हम लोग वहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे स्लो डांस हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वो क्रिएटिव जूसेस चलते हैं. बट it's I feel like it's not a right thing to do because I am again living a regret in my past and I am stealing my future. पर वो गाड़ी जाते हुए मैं क्या फ्यूचर होगा, बट एक सोच में भी बात होती है वो, तो समटाइम्स फिर अब अगर कभी मौका मिले तो आई वुड लव टू डू इट. ऑटो ट्यून आ गया और मैं How सोच is रहा that हूँ, a regret है ना? हाँ मतलब लाइक इट्स नॉट अ रिग्रेट, बट लाइक ये है ना कि स्कूल में एक रिग्रेट रह गया ये चीज करने का, और अभी भी अगर मैं उस टाइम पे होता शायद मैं अभी भी ना करता, बिकॉज मेरे को पता है यार मेरा तो बाइक पे अच्छा वॉइस नहीं आता, तो हाउ आई वुड डू दैट. बट अब मैं उस दिन बैठ के देख रहा था वैसे कि मैं ऑटो ट्यून देख रहा था कि ऑटो ट्यून से मेरी आवाज अगर मतलब कोई मेरे को कितनी सॉफ्टवेयर एनहांस होती है, अगर वो अच्छी हो सकती है, तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट, मतलब एक कंटेंट में मैं कुछ गाना भी गा लूं, वैसे मुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें कि लाइक वो वीडियो तो मेरे को अगर कुछ थोड़ा बहुत, जैसे हमने बात कर रहा था ना कि इफ नॉट मार्केटर देन व्हाट, तो उसमें तो अगर वो चांस मैं मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी भी बैक ऑफ द माइंड कि मैं उस दिन मैंने खोल लिया ऑटो ट्यून वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वॉइस को ट्यून कैसे कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी से हो सकता है तो व्हाई नॉट, मतलब व्हाई नॉट ट्राई. but like without ये और you are with close group of friends or close ones, तो हाँ, I think वो तो I sing wrong lyrics यार, मैंने वीडियोस भी डाली है गलत गाने गा रहा हूँ मैं और उनको फर्क पड़ रहा है और क्या गाई जा रहा है, मैं कह भाई तू एंजॉय कर यार, तू मेरा कॉन्सर्ट एंजॉय कर तू आज. तो आई वुड लव टू डू कॉन्सर्ट वन डे, गोल्ड टिकट. हाँ मतलब सक्षम हाँ आई रियली वांट कि यार करण औजला मेरे को इनवाइट कर रहा है मेरे वीडियो कंटेंट देख के कि भैया इसने गाना गाया है तो ये लाइक विल परफॉर्म 52 बार्स एंड ऑन द टॉप, oh my god, इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग. तो आई मे बी नॉट, बट इट्स अ ड्रीम जो मेरे को लगता है कि साइड में मैं हमेशा कुछ ना कुछ देखता रहूंगा कि कुछ इस चीज को अचीव करने के लिए. बट पास्ट वाली थिंग इज लाइक लिविंग इन अ रिग्रेट इज नॉट अ राइट थिंग, लिविंग इन अ पास्ट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू. तो वो मैं फिर अब कम करता हूँ थोड़ा, मतलब पहले मैं बहुत हो गया था बट थोड़ा थोड़ा फिर करके, बट एक ये साइड हो गई मेरे को लगता है शायद तूने ना ही देखा होगा मेरा. well yeah, I can say like I didn't know you lived up to the question, very good. Finally. What's one question that you have always wanted to answer but it was never asked? One question that one question that I want to be asked or अब मुझे इसको क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा, पर आई मतलब What was your answer? मतलब हाँ मतलब आई टेल यू कि अगर कोई मैं मतलब बहुत रेयरली, और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा ये चीज़ से मतलब लोग ज़्यादा इस पे बात करें, लोग मेरे साथ ज़्यादा अपने गोल्स की बात करें. यार मेरा ये गोल है पर ना मेरे को लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगा, या मतलब मुझे एक मतलब इसको मुझे क्वेश्चन में नहीं करना आ रहा कि ये क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें. Is it like in a way that you want people to be free enough to ask advice from you related to their life or goals? मतलब एडवाइस रिलेटेड टू देयर लाइफ विल बी अ क्वेश्चन कि ये अगर मुझे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एडवाइस, मतलब
पर मेरे को लगता है मैं अभी उस पेडेस्टल पे मैं अभी पहुंचा भी नहीं हूँ कि जो Yeah. मुझसे पूछेंगे. बट आई रियली वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन कि जब कोई मुझसे पूछे कि यार गिव मी वन एडवाइस कि फॉर माई लाइफ कि कैसे मैं लाइफ सुधार सकता हूँ, और आई टेल अबाउट कि मतलब वो जो हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वैसे वैसे चीजें मैं उनसे बात कर सकूं. पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना एग्जाम्पल दे के बात कर सकूं, दैट इज मोर ऑथेंटिक. वो हवा में बातें You have करना. to walk your talk. हाँ, तो मतलब वही, अब मैं अगर एग्जांपल दूंगा उसे कंसिस्टेंसी का, तो मैं ये बता के दूंगा कि यार मैं 1 साल से खुद नहीं हो पा रहा, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज 4 मंथ्स कंसिस्टेंट, और मैंने वहां पे गोल अचीव कर लिया ये वाला, जहां पे मेरी मतलब जहां पे लोग सोच नहीं पा रहे थे कि ये चीज हो सकती है. तो कुछ या पर्सनली ऐसा जिस जो यू वांट कि यार आई विश पीपल आस्क मी अबाउट इट, लाइक द क्लोज वंस इन अ वे, कोई भी रैंडम बंदा ऐसा हाँ, पर्सनली आई कि वुड आई वांट लव टू टॉक अबाउट इट यार, मतलब लोग पूछते नहीं है मेरे से, ऐसा कुछ है? नहीं है तो भी इट्स ऑल ओके. लाइक मतलब कैसा हूँ मैं, हाउ इज माई लाइफ गोइंग, लाइक रियली डीप वाला. मतलब डीप डीप वाला होए Got it. कि हाउ Yeah. इज माई लाइफ गोइंग, कि मतलब आई वांट कि लोग मेरे को, मुझे लगता है कि मैं एक लोगों को अच्छा समझ लेता हूँ, चाहे मतलब कि कम्युनिकेशन पे या उस लेवल पे मेरे को लगता है कभी कभी मैं खड़ा नहीं उतर पाता, और नेचुरल सी बात है, लाइक आई हैव टू लर्न ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. पर मेरे को लगता है मैं लोगों, हर एक बंदे को समझ लेता हूँ. तो मैं जब समझ लेता हूँ तो मैं उसको बैठ के उसको एक वो चांस देता हूँ कि यार बता क्या हुआ, मतलब व्हेन आई एम नॉट इन द मूड, यार मतलब मेरा फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है मूड में नहीं है, तो आई वांट समवन कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब क्या चल रहा है लाइफ में तेरी. ये एक जेन्युइन क्वेश्चन कोई मुझे पूछे, या तूने पूछा तो मैंने कभी कभी बता दिया, और कभी कभी कुछ था ही नहीं तो मैं कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था. तो आई जस्ट वांट कि लोग उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा नोटिस करे, पर वो हो नहीं सकता होपफुली, और वो होपफुली कह रहा हूँ सॉरी वो हो नहीं बिकॉज सबके लाइफ एक अपने मिरर से फ्रेम से चल रही है, तो सबके लिए वो खुद के सुपर हीरो हैं अपनी लाइफ में, अर्थ पे. It's okay, you don't have to be humble. हाँ People can ask you that. हाँ हाँ, There are people बट who will ask you that. हाँ, मतलब ऐसा और नहीं है कि मतलब वो ये कि आई जस्ट वांट कि लोग एक ना पर्सनल कनेक्ट पे बात करके देखें कि क्या चल रहा है, और मतलब वो बात करे, और मैं, और एक इसमें एक और बात आती है कि लाइक डू आई ट्रस्ट हिम, लाइक डू नॉट लाइक आई ट्रस्ट हिम कि ये मेरी नजरों से देख पाएगा सिचुएशन को, तो फायदा है उससे उस तरह से बात करने का. तो समटाइम्स फिर वो चीज हिट हो जाती है, तो फिर मैं ज्यादा कुछ पर्सनल, कुछ दिल की बातें फिर मैं वो नहीं करता. तो someone just ask me about it, और मतलब don't just listen to me what I'm saying. मतलब हाँ, मतलब मतलब एक not बार no any लाइक judgments and आई stuff. व्हेन गो टू माय ऑफिस, टू माय हॉस्टल, टू एलांटे मॉल की, जहाँ पे मान लो रोज हम चाय पीने जा रहे हैं, लाइक कोई भी नई जगह पे आई सी ना कि किसी का एक्सप्रेशन वैसा है नोन में, मतलब ऑफ कोर्स रैंडमली नहीं, Yeah. तो आई वुड आस्क हिम क्या हाल है सर, ठीक हो, क्या हुआ, आप थोड़ा वैसे लो लग रहे हो, मतलब कि आई रियली वांट कि, क्योंकि मैं खुद इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मुझे होता है कि भाई क्या हो गया तेरे को, Yeah. ऐसे कोई बात नहीं यार, और फिर कोई बात है मैं कोई नहीं है ठीक है ऐसे, तो मतलब सुन लेना बैठ के. Yeah. तो वैसे वाला एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर कोई मेरे साथ हो, तो मुझे लगता है कि Cinema. Oh, that was beautiful, but cool. So let's ask you some rapid fire questions. oh favorite part baby. Today you will not answer them. Oh, today you will You- answer them. You will not ask them. today I have to answer them. You are the only one. You have the limelight. So first question is, what is one thing that you feel you have created like an asset, but it's not paying off yet, but it will pay off in future. अभी वो बिल्कुल पे ऑफ नहीं कर रहा. ऐसा क्या है जो फ्यूचर में आपको लगता है कि यार आई एम बिल्डिंग दिस, और ये मेरे एक दिन बहुत काम आएगा? An asset of yours. It can be many things. One thing. Don't scatter around. I feel now my content maybe कि it one day people will appreciate, और उनको होगा कि यार अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको व्यूअरशिप्स आ रही है, तो मेरे को लगता है वो एक एसेट मेरा कल को बनेगा, जो आज मैं वैसे कंटेंट अपने आप को उस तरह से कर I रहा हूँ. think it's more about whatever the intentions you have behind it. I think वो
एसेट है एक्चुअली में जो हाँ, I think you मतलब should tell हाँ, about. लाइक बेसिक वो एसेट वो ये है कि दैट इज, मेरे को लगता है वो नेचर में जो मेरे है Yeah. कि मैं मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग अ नेचर इस तरह से अपना कि आई हैव टू, अभी उसका कुछ वो एसेट में बना रहा हूँ Being अपने आप को। lively and being fun, being positive, मतलब being पॉजिटिव, आई एम sunshine. पॉजिटिव, तो मतलब हाँ, मतलब ये है कि मैं 365 366 डेज पॉजिटिव ही हूँ, कुछ दिन में हो जाए पर मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ, mostly. Yeah. बट इट्स नॉट इनफ। तो फिर मैं अपने आप को उसमें वो कर रहा हूँ कि पॉजिटिव के साथ साथ आई हैव टू पुट एफर्ट्स आल्सो, आई हैव टू डू हार्ड वर्क इन दिस वे आल्सो। तो वो एक चीज़ है कि जो मुझे लगता है कि मैं अब डाल रहा हूँ अभी, और वो मेरा एसेट फ्यूचर में बनेगा। और जब मैं रिफॉर्म आफ्टर 1 ईयर वी आर हैविंग दिस टॉक, और फिर तब मैं अपने को रिफॉर्म करके फिर देन आई कैन टेल यू कि यार ये मैंने चीज़ें अपने नेचर और अपना आपको मोल्ड किया इस तरह से, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि पहले इसका कुछ पे ऑफ नहीं हो रहा था, पहले चीज़ें बिखर रही थी क्योंकि मैं चीज़ें ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग्स वगैरह की बात कर रहा था कि मेरे को बड़ा टाइम लग जाता है करते हुए, पर अभी कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी मेरे को लग रहा है टाइम वेस्ट होगा, कितना टाइम वेस्ट हो गया यार, आज तो कुछ किया ही नहीं, और ये तो जानी वीडियो इसका तो कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा, अभी तो क्या करूँगा। बट आई नो कि वो टाइम इन्वेस्टेड है और वो स्लोली स्लोली टाइम कम होगा, एंड इट विल बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विल बिकम एन एसेट फॉर मी, और रिफॉर्मिंग माय पर्सनालिटी अराउंड इट। तो ये लगता है मुझे एक। That's great to hear about, man. What is one superpower you wish you had? I want to be Super Saiyan. I want to be Super Saiyan. I want to be Goku. Okay. I want to be Goku. I want to. And then I want to save world. Save world from my species attack, from other aliens attacks and all kind of my things. God. मतलब I have planned a series, a real podcast, not a podcast, a real series around it. Oh, कि wow. like I am you know, have you played God of War? No. मतलब उसका स्टोरी होता है कि स्टार्टिंग में ही मतलब वो होता है तो क्रेटोस, तो ही इज अ गॉड ऑफ वॉर, तो उसको वो उठा के यहाँ अर्थ पे फेंक देता है कि यू डोंट डिजर्व टू हैव दिस काइंड ऑफ पावर्स वगैरह ऐसे कुछ चीजें। तो आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग कि भाई मेरे को एक ऊपर रैम से एक देयर इज अनदर रैम जहाँ पे सुपर ह्यूमंस रहते हैं, वहां से उठा के मेरे को अर्थ पे फेंका है, और आई एम सो ओवर पावर्ड कि उन्होंने अर्थ पे फेंक के मेरी पावर्स ले रही हैं, एंड देन आई एम स्क्रीमिंग टू द गॉड लाइक व्हाट द हेल यू आर डूइंग, ये वो वगैरह ऐसे वैसे। तो आई लाइक समथिंग लाइक दिस। तो सुपर पावर एक आई वुड लव टू बी day to day life में कोई डे टू superpower? डे लाइफ में इफ आई कुड मूव अक्रॉस टाइम Oh wow. डे टू डे, मतलब बड़ा गोल तो सुपर सीएन बनना है यार। Past, present, future ऐसा कुछ? हाँ, लाइक इफ आई कुड मूव, तो आई वुड लव टू सी सम इवेंट्स इन द पास्ट, Not change it, but just हाँ, view it. just I want to relive that event. Oh, wow. I want to Nice. मतलब अगर जैसे हमें मतलब मैं अपने मेरे पास 2-3 इवेंट्स हैं ऐसे माइंड में, लाइक वन इज माय पेरेंट्स व्हेन दे वर यंग, तो आई रियली वांट टू रिलीव दैट कि यार अच्छा इनको कैसे आई रियली वांट टू सी देम, आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो एक थॉट है। एंड दूसरा, जो हम मिथिकल कैरेक्टर्स की स्टोरी सुनते आते हैं, ज़ेउस गॉड एंड ऑल दैट थिंग, और इंडियन रामायण महाभारत, आई वांट टू लिव, मतलब आई वांट टू सी दैट मोमेंट आल्सो कि अगर वो है हुआ है, लाइक हम फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं assumption हुआ है, आई रियली वांट टू लिव दैट मोमेंट कि यार क्या वॉर में क्या हो रहा होगा। तो डे टू डे में लाइक 5 मिनट के लिए मैं ये चीज करना चाहूंगा, टाइम में मूव करना चाहूंगा, तो दैट वुड बी माय सुपर पावर। What about like one advice you want to give your younger self? Where are you right now उसके हिसाब से? हाउ मच यंगर? It depends on you. डिपेंड्स फॉर मी। कहाँ पे आपको एडवाइस आपको लगता चाहिए थी, और क्या एडवाइस है बस? हाँ, That is the चीजें स्केरी होंगी पर कर ले, होएंगी जंप कर ले 5 सेकंड चलना शुरू कर दे उस लेवल पे, सोचना शुरू कर दे उस लेवल पे, जस्ट डू इट। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई वुड लव टू गिव एन एडवाइस, और समझाना उसको बैठा के कि भाई कोई बात नहीं, जिंदगी अच्छी है, ये करो, क्योंकि दैट वुड बी ऑप्टिमिस्टिक वाली एडवाइस। मतलब if you could have dinner with any person dead or alive, who would it be? आई वुड लव टू हैव, मतलब अब तो वो उनकी डेथ हो गई, बट रतन टाटा। Oh wow. आई रियली वांटेड टू मीट रतन टाटा, और मतलब मैं उनकी कन्वेंशन में देखता रहता था कि यार कॉन्फ्रेंस में सुनने को एक बार मिल जाए रतन टाटा से, क्यों? बिकॉज
आई मतलब जब दैट ही बिल्ड टाटा ग्रुप ना, एंड आई वुड मतलब उनके मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखी हैं कि जो वो बताते होते हैं कि जब हम इंडिका शुरू कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या सोचा, जब हमारी पहली इंडियन कार थी वो, और उसके बाद में मतलब हम लोगों ने फिर जब जैगुआर एक्वायर किया तो हमने उसकी स्टोरी वगैरह। तो आई रियली वुड लव टू मीट दैट गाय, दो अब ही इज नो मोर। तो अगर प्रेजेंट में कोई होए बंदा जिसके साथ बैठकर मतलब आई वुड लव टू टॉक, या पॉडकास्ट पे बात करना चाहूंगा उसके साथ, दैट वुड बी शाहरुख खान। Oh wow. आई फील लाइक That दैट वुड was बी शाहरुख खान। that was obvious. I don't know why I felt मतलब you मतलब are a शाहरुख, crazy fan. हाँ मतलब ठीक है, लाइक आई समटाइम्स क्रिटिसाइज आल्सो, बट Okay, ही okay. इज लाइक ही इज ग्रेट, Nice. लाइक हाँ ही इज ग्रेट। What's one movie or a series that left an impact on your life? That left an impact in my life, one movie or series? अगर अभी हम पेरेंट्स के साथ बैठे होते ना तो वो कहते बागबान है। लाइक इम्पैक्ट हाँ, होता है ना, एक impact एक मोटिवेशनल वे से या motivational किसी way वे से। से भी हो सकता है. इम्पैक्ट ऑफ द सीरीज है, द सीरीज नेम इज हाईक्यू Okay. एंड वन पीस ऑल्सो। ऐसे एनिमे में मेरा इम्पैक्ट Yeah, yeah. मतलब नारुतो, वन पीस, और इन सब में एक ही चीज मिलती है सीखने को, दैट बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये चीज मतलब मान लो जब मैंने नारुतो देखा एंड देन आई वॉच्ड हाईक्यू एंड देन वन पीस वगैरह, तो इन सब में सेम एडवाइसेस ये हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा मेरे को शेप किया उस लेवल पे कि बिलीव इन योर सेल्फ, योर गोल्स कैन बी अटेनेबल, योर मतलब आपकी फैमिली वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, आपकी डे टू डे में वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। कि देयर इज़ अ वन कोट फ्रॉम वन पीस, और उसमें वो बोलते हैं कि जो बच्चों ने वॉर देखी है, और उस टाइम सीरिया पे वो चल रहा था, और जो बच्चों ने स्टार्टिंग से सिल्वर स्पून में रहे, मतलब कि Yeah. हम जैसे लोगों ने वॉर नहीं देखी है, उन दोनों बच्चों की लाइफ में वैल्यूज डिफरेंट होंगी। एक को होगा कि मुझे खाना मिल जाए, True. और दूसरे को होगा यार आईफोन नहीं मिल रहा यार, आई वॉन्ट $100,000 इन माई बैंक एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगर वही उस बच्चे से पूछो होगा यार आज रात की रोटी मिल जाए, और आई वॉन्ट कि मेरे को 100 days की ब्रेड मिल जाए, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, मैं घर लेके जाऊंगा। तो दैट इज मतलब ये कुछ चीजें हैं जिसने एक इम्पैक्ट मेरी लाइफ में छोड़ा है। बट एक सबकी लाइफ में एक मूवी होता है कि या कोई सीरीज होता है कि इसने यार मेरे को 360 डिग्री ही चेंज कर दिया। अभी तक वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। Okay. मतलब अब मैं थोड़ा एक्टिवली अब थोड़ा देख रहा हूँ सीरीज वगैरह, पहले भी मैं कुछ ही देखता था। तो आई थिंक जो बंदे जैसे आप जैसे होते हैं, लाइक द पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट, तो वो जब ऐसी मूवीज या सीरीज को देखते हैं, उनका आउटलुक उस चीज़ में से भी बेस्ट निकालना होता है rather than criticizing it in a way. तो here's how I want to end this podcast. मतलब whenever I meet you, I feel वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा, और आई हैव सीन यू, मतलब अभी तो I got the opportunity to work with you from past year, और मतलब I have seen you grow, और मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो humble नहीं होते, like you are a very humble person, और you are okay कि हाँ I want to grow and I will grow, tell me what can be done, what can I improve on। मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं कि मतलब कमिंग फ्रॉम अ यंगर ब्रदर, तो मतलब यू हैव नेवर फेल्ट लाइक कि भाई तू छोटा है, तू मेरे को कैसे बताएगा, एंड लाइक और वो तू छोटा तो होता कौन है बोलने वाला। मतलब वो हम्बलनेस जो है ना, और लाइक वो पॉजिटिव आउटलुक है, एंड आई थिंक वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक यू। Oh, thank you so much. बट हाँ मतलब आई डोंट लाइक मैं इस चीज में हवा नहीं मार रहा कुछ ऐसे, Yeah. बट आई फील कि वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक मी। True, लाइक true. कुछ उनके में Exactly. कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए इन चीजों पे, बिकॉज एक तो लर्निंग की कोई एज नहीं है, और दूसरा आपको पुश करने वाले लोग आपकी लाइफ में मिलेंगे तो आप उनसे दूर हो जाते हो। नेचुरली 90% लोग हो जाते हैं दूर, True. क्योंकि उनको होता है ना यार फालतू का ही बोल रहा है बंदा, यार फालतू की बंदी बोल रही है, ये कर रहे वो कर रहे, पेरेंट्स ऐसे ही बोल रहे हैं, तो यार मेरे को नहीं रहना, मैं ये हो गया। बट दैट इज द मोमेंट जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है कि या तो दूर हो जाओ, या तो उस चीज़ों को फॉलो कर लो या एम्ब्रेस कर लो कि यार करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अगर बड़ा बनना है तो करना तो पड़ेगा ही, मतलब Yeah. गोल्स को रख कर सामने।
But yeah, man, like, keep doing what you're doing. Keep having the attitudes you are having, and Yeah. much love. Just appreciating you from the side and always cheering you Thank from you the so side. much. So Thank you so much. Yeah. this was our Thank you. first guest of the episode, and you know who's the second one. So